और 8:30 बज गए हैं और वक्त हो गया है तमाम खास खबरों को जानने का। फटाफट अंदाज में चलिए करते हैं शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का 3 दिवसीय कार्यक्रम तय। 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। 3 अगस्त को गौरी गणेश की होगी पूजा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। संतों ने पीएम मोदी के अयोध्या आने को लेकर उनका धन्यवाद दिया। अयोध्या में रामलला को सौंपी गई 33.644 किलोग्राम चांदी की ईंट। राम मंदिर की आधारशिला के लिए इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से सौंपी गई ईंट। गाजियाबाद पत्रकार हत्या मामले में प्रियंका गांधी ने कहा, एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी। तहरीर पुलिस में दी। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट के जरिए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई। संभल के सपा सांसद वर्ग के बयान पर सियासत गरमाई। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने वर्ग को दी धमकी। कहा, कानून के दायरे में रहे सांसद वर्ग, नहीं तो जेल में बनेगी। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखंड का हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को सही बताया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया था बोर्ड, कोई छेड़छाड़ करना सरकार का मकसद नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द, नहीं कर पाएंगे बाबा बर्फानी के इस बार दर्शन। उपराज्यपाल जजीसी मुर्मू ने बैठक में लिया फैसला। ओबीसी क्रीमिलेयर के नियमों में बदलाव से पहले खड़ा हुआ सियासी तूफान। बदलाव के प्रावधान पर बीजेपी के अंदर उठे विरोध के सुर। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने 113 ओबीसी सांसदों को पत्र लिखकर विरोध जताने का अनुरोध किया। आज शाम 4:30 बजे गुलाला घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। यूपी के 3 दिन का राजकीय शोक। आज लखनऊ में हुआ था लालजी टंडन का निधन। लालजी टंडन के निधन पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष नेताओं ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन को लेकर यूपी सरकार ने दिए निर्देश। 21 जुलाई को 1 दिवस का राजकीय अवकाश और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। इसके तहत इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। कहा, हमने एक दिग्गज नेता को खोया है जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। लालजी टंडन के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्रिय अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लालजी टंडन पर जताया शोक। कहा, एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन जी ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। प्रयागराज में एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने जताया दुख। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि लालजी टंडन को साधु संतों से था बेहद लगाव। मोहसिन रजा ने लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया है। इस शोक की घड़ी में परिवार को शक्ति की बात। न्यूज 18 के हाथ लगा शूटआउट को लेकर विकास दुबे का ऑडियो। विकास दुबे और कांस्टेबल के बीच हो रही बातचीत। विकास दुबे सबको खत्म करने की बात इस ऑडियो में कहता नजर आया। लखनऊ में विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल फरार चल रहा है दीप प्रकाश। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी ने कानपुर में मीडिया से बातचीत की। सफेद पोशों की तरफ से किया इशारा। कहा, विकास दुबे को कई सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था। बलिया जेल के अंदर से मारपीट का वीडियो आया सामने। 3 कैदियों ने मिलकर एक कैदी की जमकर पिटाई की। संभल में निजी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। डॉक्टरों ने एक प्रसूता महिला को ब्लड की जगह सिंथेटिक ब्लड चढ़ा दिया। महिला की हालत बिगड़ी। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पीटा। बिजली बिल माफी को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिस वाले दोषी करार कर होगा सजा का ऐलान। बिहार में बाढ़ में नौजवान जानलेवा स्टंट करने पर उतारू। इन्हें रोकने के बजाय तमाशबीन बने रहते हैं लोग। वायरल वीडियो में जेल में बंद 3 कैदी को जमकर पीटा है। 3 कैदियों ने एक कैदी को जमकर पीटा, जिसका वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। सवाल ये कि आखिरकार फोन कैसे आया। गाजियाबाद में विजयनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी में
विक्रम जोशी बाइक पर अपनी दोनों बेटियों के साथ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किया, इस जंगलराज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट के जरिए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई। उधर राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। कानपुर देहात में बीजेपी नेता निकला किडनैपर। बीजेपी नेता ने साथियों के साथ किया 2 लोगों का अपहरण। गाजीपुर के हादसे की तस्वीर आई सामने। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा इलाके में सड़क पर पानी भरा हुआ था और इसी वजह से सवारी से भरा ई-रिक्शा पलटा। हादसे में पति ने महिला को घर से निकाला तो महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या करके रेलवे ट्रैक पर पहुंची। लोगों ने समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया। हादसे में बेखौफ तरीके से चल रहा सट्टेबाजी का कारोबार, युवा और नाबालिग बच्चे भी शामिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सट्टे के चलते इलाके के बहुत से युवाओं का भविष्य बेहद बर्बाद हो रहा है। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरठ में 50,000 का इनामी संदीप सम्राट गिरफ्तार। एसटीएफ मेरठ यूनिट मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था सम्राट। नोएडा में एक्सप्रेसवे पार्क व्यू निम्बस सोसाइटी में मारपीट का वीडियो आया है सामने। सुरक्षाकर्मी के युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। एटा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में लूटा हुआ सामान और अवैध असलहा बरामद। 4 आरोपियों को जेल भेजा गया। फिरोजाबाद में आपसी कहासुनी में 2 पक्ष आमने सामने आ भिड़े। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। पुलिस ने मुकदमा कायम किया। चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा मुंशी की सिर कुचलकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराए जाने के फैसले के विरोध में पुतला फूका। संभल के कोविड अस्पताल में आई मौज मस्ती की तस्वीरें। कोविड संक्रमितों को डिप्रेशन से बचाने के लिए कोविड अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा ने देशभक्ति गीतों के साथ प्रोग्राम शुरू किया। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हुआ है। आर्टिकल 370 के बारे में दी जाएगी जानकारी। नोएडा में सेक्टर 39 में इमामी बदमाश रिंकू को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश पकड़ा गया। दिल्ली के उत्तम नगर में बड़ा हादसा होने से बचा है। बिजली की हाई टेंशन तार में धमाके से सीवर का ढक्कन हवा में उड़ा है। हमीरपुर में 2 सांड आपस में भिड़े हैं। कुछ समय के लिए दोनों पर सड़कों पर जाम लग गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मथुरा में बहुचर्चित राजावान सिंह हत्याकांड में फैसला आया है। 11 पुलिसकर्मियों को 148, 149 और 302 का दोषी पाया गया है। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी और एसओ वीरेंद्र सिंह सहित 11 पुलिस वाले दोषी करार। आगरा में कांग्रेसियों और पुलिस की झड़प हुई है। जमकर हाथापाई हुई। बिजली बिल माफी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था। चंदौली में जमीन विवाद में दबंगों का हंगामा। सड़क पर लाठी डंडे और चाकू से हमला किया गया है। वाराणसी में युवा वैज्ञानिकों ने तैयार किया है स्मार्ट डिफेंस क्लास। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में। संभल में डॉक्टर का हैवानियत भरा चेहरा आया सामने। प्रसूता ने महिला को ब्लड की जगह सिंथेटिक ब्लड चढ़ाया। महिला की हालत बिगड़ी है। अब कार्रवाई जारी। प्रतापगढ़ में अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरोगा जी पिस्टल नहीं चला पाए तो एडीजी ने दरोगा को हाथ ऊपर करके दौड़ा दिया। गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मथुरा विहार में हल्दीराम के गोदाम में भीषण आग लगी। आज सुबह करीब 5 बजे आग लगी थी। दमकल की 25 गाड़ियों में बमुश्किल आग पर काबू पाया। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट है। दोनों तरफ से जमकर लाठ मुंह से चले। मारपीट का सोशल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सीतापुर में बड़ा हादसा टला है। एक कमरे की छत पर प्लास्टर भर कर गिर गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं। एटा में सत्ता के नशे में चूर नेताजी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज किया है। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को सही बताया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थान बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया था बोर्ड। कोई छेड़छाड़ करने का सरकार का कोई मकसद नहीं था। पिथौरागढ़ के तांगा इलाके में बारिश ने मचाई तबाही। मलबे में दबे 11 लोगों में से 2 के शव बरामद हुए हैं। 9 लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी अपराधियों की धरपकड़ के लिए तैयारी शुरू। 45 इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए बुधवार से 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का मिजाज रहेगा।
पिथौरागढ़ में आई तबाही पर सीएम ने डीएम को दिया आदेश, कहा राहत बचाव के काम में न हो कोताही, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान। पिथौरागढ़ की मुंसियारी के बंगापानी और तांगाई में बारिश ने मचाई तबाही, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, तांगा इलाके में 11 लोग मलबे में दबे, सर्च ऑपरेशन जारी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिल दहला देने वाली, नंदप्रयाग के हिलेरी पार्क के पास 1000 टन का बोल्डर सड़क पर आ गिरा, बाल बचे लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष नजर। हरिद्वार में ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली, हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़े, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ऋषिकेश में बारिश से बढ़ा है गंगा का जलस्तर, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि सड़क पर पूरी तरह से सरयू नदी में समा गई है। उधर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। प्रशासन पर अब दबाव बढ़ रहा है। तो चंपावत में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मलबा आने से बंद हो रहे हैं हाईवे और घंटों सड़कें बाधित हो रही हैं। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोटद्वार के दुगड्डा में बादल फटने से हड़कंप मचा है। मलबे में चपेट में आए कार सवार ड्राइवर का रेस्क्यू हुआ है, तो कार लापता है। चमोली के विष्णुप्रयाग और गोविंदघाट के बीच लैंडस्लाइड, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। प्रयागराज में साल सरकारी विभागों में 2000 पदों पर होने वाले रिटेल एग्जाम पर लगा है कोरोना का ग्रहण। अप्रैल, मई और जून के महीने में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा होनी थी। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक और दीपक मित्तल और राजपाल वालिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डलमाला थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के बंजरावाला इलाके में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 7 दिन के बच्चे को छोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस ने अपने कब्जे में किया। हिंसा के लड़के चिटफंड कंपनी गोल्ड फॉरेस्ट से संबंधित देहरादून के मामलों की 24 तारीख से एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। लॉकडाउन के चलते तकरीबन अकेले देहरादून में 250 से ज्यादा मामले लटके थे। कानपुर में 10 थाना क्षेत्र के अगले आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने लिया सख्त कदम। गोरखपुर में 2 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन। 21 से 27 जुलाई तक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन रहेगा। सुल्तानपुर में 400 के पार पहुंचा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। फिर 21 नए मरीज मिले हैं। बहराइच में कोरोना के 7 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हो गई है 216। चंदौली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिद्धार्थनगर में कोरोना के बढ़ते केस के कारण 2 दिन के लिए हुआ सील। बैंक सहित सभी सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद। भारी बारिश को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। खुद युद्ध स्तर पर काम जारी रखने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। उत्तराखंड में सोमवार को आए 127 नए कोरोना के केस। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 95 केस। कोटद्वार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। सीएम ने कहा कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। देहरादून में डॉक्टर का सत्याग्रह आंदोलन खत्म। सीएम के फिजिशियन एनएस बिष्ट का सत्याग्रह आंदोलन खत्म। प्रमुख अधीक्षक के लिखित आश्वासन के बाद अपना मौन तोड़ा। सामना करना पड़ रहा है। चंपावत में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया है। रावत ने 31 दोनों शिकार करते हुए बंशीधर भगत और सतपाल महाराज दोनों पर निशाना साधा। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को महाझूठा करार दिया था। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट की परेशानी बढ़ी है। टनल निर्माण से घरों में दरारें आ गई हैं। खेतों में भी हो रहा है भूस्खलन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।